नमस्कार, मैं हूं खुशी राय और आप देख रहे हैं आचार न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बुलेटिन की ओर। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने जारी की 2 उम्मीदवारों की लिस्ट। एमपी उत्तर भारत के जोरदार बारिश, बने बाढ़ जैसे हालात। गणेश विसर्जन के दौरान कर्नाटक में भड़की हिंसा। आईसीसी चेयरमैन बनने से पहले जय शाह का बड़ा ऐलान। सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों को खोजा। कांग्रेस ने जारी की 2 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। कुमारी सैलजा के चुनावी लड़ने पर साफ हुई तस्वीर। कांग्रेस ने हरियाणा की बची हुई 4 में से 2 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें उकलाना से नरेश सेलवाल और नारनौल से जसवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बची हुई 2 सीटें सोना समाजवादी पार्टी को और भिवानी लेफ्ट को मिल सकती हैं। वहीं अब से साफ हो गया है कि कुमारी सैलजा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस ने सांसदों को टिकट नहीं दिया है। ऐसे में आज हरियाणा में नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। कुमारी सैलजा को टिकट नहीं देने से यह भी माना जा रहा है कि कुमारी सैलजा जीत की स्थिति में सीएम की रेस से बाहर हो गई हैं। सैलजा सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी कई बार पेश कर चुकी हैं और हुड्डा खेमा इसके लिए राजी नहीं है। कुमारी सैलजा उकलाना सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी। सिरसा से लोकसभा सांसद सैलजा ने चुनावी लड़ने को लेकर पिछले दिनों कहा था कि आलाकमान फैसला करेगा। मैंने केवल अपनी इच्छा जताई थी। कांग्रेस ने बुधवार रात को 40 और फिर गुरुवार को 5 उम्मीदवारों के नाम की 2 सूचियां जारी की थी। इससे पहले उनसे 41 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। वहीं पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने 89 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बंगाल की खाड़ी में बने स्ट्रॉन्ग सिस्टम से एमपी और उत्तर भारत में हुई जोरदार बारिश, बने बाढ़ जैसे हालात। बंगाल की खाड़ी में बने स्ट्रॉन्ग सिस्टम से चलते मध्य और उत्तर भारत में बुधवार को भारी बारिश हुई। कई शहरों में बाढ़ है तो कई जिलों में सड़क संपर्क टूट गया है। नदियों किनारे बसे गांव से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा है। सबसे ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई। मध्य प्रदेश के 28 जिलों में बुधवार को तेज बारिश हुई। वहीं ग्वालियर में 24 घंटे में 8 इंच और भोपाल में 2.5 इंच बारिश हुई। इस भारी बारिश के चलते दमोह, सिवनी, बालाघाट, सागर, छतरपुर और शिवपुरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसी बीच दतिया में 400 साल पुराने किले की दीवार गिर गई। गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर और भोपाल में गुरुवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि ग्वालियर, जबलपुर समेत 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भी भारी बारिश जारी है। सुजान गंगा नदी ओवरफ्लो होने से कोटा और भरतपुर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। गुरुवार को जयपुर, अजमेर, उदयपुर समेत 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। अजमेर, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले में गुरुवार को स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। सुकमा, बीजापुर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का संपर्क कटा हुआ है। राजनांदगांव में शिवनाथ नदी का पानी घुसने से 11 गांव पानी में घिर गया है। यहां 30 साल बाद बाढ़ आई है। कर्नाटक में गणेश जी विसर्जन के वक्त भड़की हिंसा, लगा कर्फ्यू और 52 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में अचानक झड़प हो गई, जिससे हालात काफी गंभीर हो गए। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में लिया और उन्होंने मौके से 52 लोगों को गिरफ्तार करके अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था की। वहीं इस बारे में कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने जानकारी देते हुए बताया कि विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा में 2 समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके, जिसके बाद इलाके में 48 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिसके बाद स्थिति को मद्देनजर रखते हुए 14 सितंबर तक इलाके में 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाने का आदेश लागू किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से एकत्र होने, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि बुधवार को जब बद्री को पल्लू गांव से श्रद्धालु शोभा यात्रा निकाल रहे थे तब दो समूह के बीच बहस हो गई और कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया जिससे स्थिति बिगड़ गई। उन्होंने बताया कि दोनों समूह के बीच झड़प के बाद कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई और वाहनों में आग लगा दी गई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति को संभालने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। आईसीसी चेयरमैन बनने से पहले जय शाह का मास्टर स्ट्रोक, किया बहुत बड़ा ऐलान। बीसीसीआई के मौजूदा सचिव जय शाह इसी साल 1 दिसंबर से आईसीसी का चेयरमैन पद संभालने वाले हैं। वो अभी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी बने हैं। शाह ने अब तक महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल जय शाह की अध्यक्षता में एसीसी ने महिला अंडर 19 टी20 एशिया कप का ऐलान किया है। यह टूर्नामेंट एशियाई महाद्वीप के युवा खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का अवसर देगा। बता दें कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की बैठक को जय शाह ने लीड किया। बता दें कि पिछले साल अंडर 19 लेवल पर पहली बार 19 टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया गया था और अब अंडर 19 एशिया कप की घोषणा क्रिकेट फैंस के लिए गदगद कर देने वाली है। ऐसे में एसीसी इसी साल दिसंबर में इतिहास के पहले महिला टी20 एशिया कप का आयोजन कर सकता है। वहीं उसके कुछ समय बाद ही अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है जिसका आयोजन मलेशिया में होगा। हालांकि अभी टीमों की संख्या और टूर्नामेंट के होस्ट को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस टूर्नामेंट के आने से एशियाई क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ने वाला है। चुनाव नजदीक आते ही जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी गतिविधि, सेना ने आतंकियों के 2 ठिकानों को खोज निकाला। एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं जिससे वहां के भविष्य और अन्य दी जाने वाली कई सुविधाओं में सुधार लाया जाएगा। लेकिन आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर के चुनाव होने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जैसे ही वहां चुनाव की तारीखें नजदीक आई है, आतंकी गतिविधियां भी बढ़ गई हैं, जिसके बाद सेना ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के 6 दिन पहले कुपवाड़ा और कुलगाम जिले में गुरुवार 12 सितंबर को आतंकियों के 2 ठिकानों को खोज निकाला। कुपवाड़ा से भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किया गया है। वहीं कुलगाम में सिर्फ ठिकाने का पता चला। बता दें कि कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकियों ने यह ठिकाना एक बड़े पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर बनाया था। जड़ में 5 से 6 फीट जगह मिली। यहाँ के AK-47 के 100 से ज्यादा कारतूस, 20 हैंड ग्रेनेड और 10 छोटे रॉकेट मिले हैं। दरअसल इलेक्शन ऑब्जर्वर से जानकारी मिली थी जिसके आधार पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।